बैठ करके पहले ये देखिए कि अपने शरीर के दाहिनी तरफ ज़्यादा वजन है या बाईं तरफ। अभी एकदम ध्यान मुद्रा में मत बैठो, अभी उसकी भूमिका पहले व्यवस्थित कर लो। आंख खुली रखो और अभी जिस आसन में आप बैठे हैं तो आपको केवल इतना देखना है कि डाबी बाजू या जमणी बाजू किस तरफ ज़्यादा भार पड़ रहा है, राइट या लेफ्ट। अगर किसी भी एक तरफ भार पड़ रहा हो, अगर न पड़ रहा हो तो बड़ी खुशी की बात है, तब तो आपका शरीर बिल्कुल संतुलित है, बैलेंस्ड है। लेकिन अगर किसी एक तरफ भार पड़ रहा हो तो पैरों को थोड़ा सा खिसका कर उसको संतुलित कर लो। पैरों को थोड़ा हिला लीजिए, दोनों तरफ जब बराबर हो जाए उसके बाद आंखों को बंद करना है। अब आंखों को बंद करके बाईं हथेली के ऊपर अपनी दाहिनी हथेली रखकर अंगूठों के बीच की रेखा को मिला लेना। नीचे वाले हाथ का अंगूठा नीचे रखना, ऊपर वाले हाथ का ऊपर। अब शरीर में आंखें बंद है आपकी, आपके दाहिने हाथ में अधिक शक्ति आपको महसूस होती है बाएं में, ये देख लीजिए। दाहिने पैर में अधिक शक्ति महसूस होती है बाएं में। यदि किसी भी एक तरफ अधिक महसूस हो, संतुलित हो तो बहुत खुशी की बात है, एक तरफ अधिक हो तो उसको आप अपने अंतर मन से आदेश दीजिए कि वह ऊर्जा, वह शक्ति दूसरी ओर चली जाए, तब तक जाए जब तक दोनों में बराबर न हो जाए। और जाते हुए महसूस करिए कमर सीधी हो, रीढ़ सीधी हो और गर्दन सीधी हो। अब शरीर को मूर्ति के समान शून्य बनाना है, बहुत आसानी से बन जाता है। सबसे पहले रीढ़ को फिर सीधी कर लीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए, आवाज किए बिना और शरीर को खींचे बिना, सहज रूप से। सांस छोड़ते समय अपने अंदर की आकुलता को भी छोड़ दीजिएगा। जो भी परेशानियां हो आपके मन में उनको भी सांस से बाहर कर दीजिए। 3 सांस लीजिए। अब इसके पश्चात आंखों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखों की पलकों पर कोई खिंचाव नहीं आना चाहिए, बाहों में नहीं होना चाहिए, नीचे की पलकों में, अंदर के गोलकों में कहीं कोई खिंचाव न रह जाए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे आंखें पानी में तैर रही है। अब अपनी जिह्वा को, जीभ को, टंग जो हमेशा तैयार रहती है उसको ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, खभा बोलते हैं गुजराती में, उसको ढीला छोड़ दीजिए। और अंत में अपनी नाभि को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इसके बाद एक नजर डाल लीजिए पूरे शरीर में, कहीं भी किसी भी अंग में अगर खिंचाव हो तो उसको ढीला छोड़ दीजिए। अब ललाट के भीतर
सफेद प्रकाश को देखिए। सफेद प्रकाश, सिर के ऊपर लाल, गले में सुनहरा प्रकाश, गोल्डन लाइट, हृदय में हरा प्रकाश, नाभि में नीला, ब्लू, नाभि से नीचे 3 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान में ग्रे। ग्रे का अर्थ भूरा, काला और सफेद रंग मिला दो तो ग्रे बन जाता है। उसके बाद रूट में, मूलाधार में, जहां अपनी रीढ़ समाप्त होती है, वहां काला रंग। जहां सफेद प्रकाश था वहां अरहंत भगवान का संस्मरण करना, लाल में सिद्ध भगवान का, पीले में गले में आचार्य परमेष्ठी का, हृदय में हरे रंग में उपाध्याय परमेष्ठी का, नाभि में साधु परमेष्ठी का। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसावुणम। फिर नाभि से नीचे, जापान में जिसको हारा बोलते हैं, संस्कृत में स्वाधिष्ठान बोलते हैं, अंग्रेजी में सैक्रल चक्र बोलते हैं, वहां पर ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासणो। और रूट में काले रंग में मंगलाणंच सव्यसिम परमम हवै मंगलम। मेरा शुद्धिकरण प्रारंभ हो चुका है। मन शांत है, शरीर स्थिर है। 3 बार ओंकार नाद करेंगे। मेरा किसी से वैर भाव नहीं है। सुखी रहें सब जीव जगत के सब, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। मैं भी गलती करता हूं, दूसरे भी गलती करते हैं। मेरी गलतियों के लिए वो मुझे क्षमा करे, उनकी गलतियों के लिए मैं उनको क्षमा करता हूं। अब मैं हल्का हो गया। क्षमा करने के पहले बड़ा भारी मन होता है, क्षमा करने के बाद मन साफ हो जाता है। प्रथम ओंकार में अपनी जीभ को नीचे ही रहने देना, जीभ को नहीं छेड़ना। जीभ का मुंह के अंदर कहीं भी स्पर्श नहीं होने देना। और ओ बोलते ही साथ दोनों होठों को मिलाकर मधुर स्वर में, बिना खींचातानी किए, जितनी देर तक स्वर निकलता है शांति पूर्वक उसको चलने देना। जैसे पहले रीढ़ सीधी कर लो, सांस भर लो, ओम। अब दूसरे ओंकार में आधा ओम बोलने के बाद दोनों होठों को मिलाना है। आवाज को मधुर रखने पर तरंगों में एक अलग आनंद का अनुभव होता है, और अधिक शक्ति लगाने से आवाज विकृत होती है, मिक्सर जैसी आवाज आती है। अब तीसरा ओंकार नाद है, इसमें दोनों होठों को अंत में मिलाएंगे।
ओंकार की पवित्र तरंगे मेरे अंदर हिलोरे ले रही हैं। मेरे आसपास भी पूरे मंदिर के इस वातावरण में भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी के चरण सानिध्य में चारों ओर पवित्रता फैल गई है। वही तरंगे लहरा रही हैं। कितना आनंद आ रहा है। शांति में ही शक्ति है और जीवन में शांति और आनंद ही जीवन का सार है। अब अपने दोनों हाथों से आंखों को ढांक लेना है, लेकिन आंखों का स्पर्श नहीं करना। अब आंखों में जो रंग परिवर्तन हुआ है उसको देखिए। धीमे से आंखों को खोलिए, हाथ हटा लीजिए, आसन खोल लीजिए। रक्त संचार ठीक ठाक हो जाने दीजिए। वेदना हो रही हो तो सी मत करिए,